सभी दर्शकों को सुबह का नमस्कार। आज मैं श्री राम की बाल लीला महाकवि तुलसीदास जी के द्वारा लिखी गई श्री राम जी की बाल लीला पढ़ाने जा रहा हूँ। सबसे पहले पढ़ लेते हैं। कबहू शशि मांगत आरी करें, कबहू प्रतिबिंब निहारी डरें। कबहू करताल बजाई के नाचत, मातु सबय मन मोद भरें। कबहू ऋषियाई कहे हठी कै, पुनि लेत सोई जहीं लागी अरें। अवधेश के बालक चारी सदा, तुलसी मन मंदिर में बिहरें। कवि कहते हैं तुलसीदास जी, इस पद में सबसे पहले परिचय देख लेते हैं। प्रस्तुत जो पद्यांश है उसमें तुलसीदास जी ने श्री राम और उनके तीनों भाइयों के बाल रूपों का मनोहारी वर्णन किया है। तुलसीदास जी कहते हैं कि दशरथ के 4 पुत्र कभी चंद्रमा को मांगने की जिद कर बैठते हैं, तो कभी अपनी छाया अपनी परछाई को देखकर ही डरने लगते हैं, कभी दोनों हाथों से तालियां बजा बजा कर नाचने लगते हैं, कभी नृत्य करने लगते हैं। इन दृश्यों को देखकर उनकी माताओं का हृदय आनंद से गदगद हो उठता है, मन प्रसन्न हो जाता है, आनंदित हो जाता है। कभी कभी तो वे इतना जिद्दी बन जाते हैं कि जिस वस्तु को पाना चाहते हैं उसे पाकर ही रहते हैं, उसे पाकर ही शांत होते हैं। यही कारण है कि राजा दशरथ के 4 पुत्र अपनी लीलाओं के कारण हमेशा तुलसीदास जी के मन मंदिर में बसे हुए हैं। उनके मन मंदिर से बाहर नहीं हो पाते हैं, उनके मन मस्तिष्क में हमेशा स्थान बनाए हुए हैं। दूसरा जो पद्यांश है, बर दंत की पंगति कुंदकली, अधराधर पल्लव खोलन की। चपला चमके घन बीच जगह, छवि मोतिन लाल अनमोलन की। घुंघरारी लटें लटके मुख ऊपर कुंडल, लोल कपोलन की। नेव छावरी प्राण करें तुलसी, बलि जाऊं लला इन बोलन की। कवि तुलसीदास जी प्रस्तुत पंक्तियों के द्वारा कहते हैं, उन्होंने इन पंक्तियों में श्री राम की बाल्य सुंदरता का वर्णन किया है। जब श्री राम बाल्यकाल में बहुत सुंदर दिखते थे, तो उसी बाल्य सुंदरता को उन्होंने प्रस्तुत पंक्तियों के द्वारा वर्णन किया है। श्री राम की बाल्य सुंदरता पर कवि तुलसीदास जी इतने मोहित हैं कि उन्हें श्री राम की दांतों की पंक्ति कुंदकली की आधी खिली हुई कोमल पत्तियों की तरह सुंदर दिखाई देती है, मनोहर दिखाई देती है। जब वे अपने होठों को खोलते हैं तो कवि को उनकी दांतों की चमक ऐसी लगती है मानो बादलों के बीच से बिजली चमक रही हो, और दांतों की पंक्तियों का सौंदर्य अमूल्य मोतियों की माला की तरह प्रतीत हो रही है। इतना सुंदर लगता है कि कवि मोहित हो उठते हैं उनकी दांतों की सुंदरता पर। कवि जब बाल श्री राम के मुख पर लटकती हुई घुंघराले बालों की लटों को देखते हैं, ऊपर से उनके गालों पर हिलती हुई कुंडली की मनोहरता को देखते हैं, तो कवि अपना सुध-बुध खो बैठते हैं, अपने आप को खो बैठते हैं। और जब इन सब के साथ वे उनकी तोतली आवाज को सुनते हैं, आहा, तो उन्हें इतना अच्छा लगता है कि वे उनकी बोली पर ही न्यौछावर हो जाना चाहते हैं, अपना सब कुछ न्यौछावर कर देना चाहते हैं। तीसरा जो पद्यांश है उसे देख लेते हैं। पग नुपुर और पहुंची कर कंजनी, पग नुपुर और पहुंची कर कंजनी, मजू बनी मणिमाल हियं। नवनीत कलेवर पित झंगा झलके,
पुलकै नृप गोद लिए। अरबिंदु सो आननु रूप बरंदु आनंदित लोचन भृंग पिए। मन मोह न बस्यो अस बालकु जो तुलसी जग में फलू कौन जिए। बाल दशरथ पुत्रों के चरणों में, कवि कहते हैं तुलसीदास जी कि बाल दशरथ पुत्रों के चरणों में घुंघरू कर कमलों में पहुंची और गले में मणियों की माला शोभायमान है, बहुत ही सुंदर प्रतीत हो रही है। उनके नवीन नया श्याम शरीर और उस पर पीले वस्त्र उनकी सुंदरता में चार चांद लगा रहे हैं। महाराज दशरथ उन्हें गोद में लेकर पुलकित हो रहे हैं, आनंदित हो रहे हैं, मोहित हो रहे हैं, रोमांचित हो रहे हैं। इस प्रकार राजा के नेत्र रूपी भंवरे, राजा दशरथ के नेत्र रूपी भंवरे राम के मुख रूपी कमल की सुंदरता को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि वे पराग को पीकर आनंदित हो रहे हैं। कहने का तात्पर्य, इतना सुंदर दृश्य, इतनी सुंदर चमक श्री राम के चेहरे पर दिखाई दे रही है कि उनके पिता महाराज दशरथ भी उससे दूर नहीं हो पा रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि उसे इस प्रकार देखे जा रहे हैं कि ऐसा लग रहा है कि भंवरा जो है फूलों से पराग चूस रहा है, खींच रहा है। इस प्रकार वे आनंदित हो रहे हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि यदि ऐसा बाल रूप मन में नहीं बसा, ऐसा बाल रूप जो इतनी सुंदरता भरे हुए है, ऐसा बाल रूप अगर मन में नहीं बसा तो संसार में जीवन जीने से क्या लाभ। संसार में जीवन जीने से कोई लाभ नहीं है अगर ऐसा दृश्य हमारे मन मस्तिष्क में नहीं रहता है। अगली पंक्ति देख लेते हैं, अगला काव्यांश। तन की दुति श्याम सरोरुह लोचन कंज की मंजुलाई हरें। तन की दुति श्याम सरोरुह लोचन कंज की मंजुलाई हरें। अति सुंदर सोहत धूरी भरे छवि। अति सुंदर सोहत धूरी भरे छवि भूरी अनंग की दूरी धरें। दमके दंतियां दूती दामनी ज्यों किलकें। दमके दंतियां दूती दामनी ज्यों किलकें कल बाल विनोद करें। अवधेश के बालक चारि सदा तुलसी मन मंदिर में बिहरें। अवधेश के बालक चारि सदा तुलसी मन मंदिर में बिहरें। कवि तुलसीदास जी कहते हैं कि बाल श्री राम के शरीर की आभा सुंदरता नील कमल के समान है तथा नेत्र कमल की शोभा को हरते हैं। धूल से लिपटे हुए राम के सुंदर शरीर की शोभा। जब बाल श्री राम धूल में खेलते हुए आते हैं, उनके पूरे शरीर पर धूल लगा हुआ रहता है, तो उसकी सुंदरता जो होती है कामदेव की अत्यधिक सुंदरता को भी एक कोने में कर देती है। उनके नन्हे नन्हे दांत बिजली की चमक के समान चमकते हैं और वे खिलखिलाकर हंसते हैं और मनोहर बाल लीलाएं करते हैं, तो सभी उनके प्रति इस प्रकार अयोध्यापति महाराज भी मोहित हो जाते हैं। सभी उनके प्रति मोहित हो जाते हैं, आकर्षित हो जाते हैं, उन्हें देखने के लिए लालायित रहते हैं। और इस प्रकार तुलसीदास भी चारों बालक की सुंदरता जो है तुलसीदास के मन मंदिर में भी हमेशा विद्यमान है, विहार करते हैं। सुंदरता उनके मन मस्तिष्क से हट ही नहीं रही है, हमेशा उनके मन मस्तिष्क में हमेशा जमी हुई है। तो ये थी श्री राम की बाल लीला तुलसीदास जी के द्वारा लिखी गई। मिलते हैं फिर अगली कक्षा में।